हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सीए जय चावला, फैकल्टी फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। अगर आप सीए फाउंडेशन में हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू सीए इंटर में आने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक कंप्लीट गाइडेंस वीडियो है जो आपके लिए मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूं। नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासेस, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ योर इंटायर सीए जर्नी। आपकी पूरी सीए जर्नी कैसी रहनी चाहिए आज से लेकर जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो। चाहे आप वीडियो ये कभी भी देखें, अपने रिजल्ट से पहले देख रहे हैं या रिजल्ट के बाद देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से आप ये वीडियो देखेंगे, वहां से आपको क्या सोच रखनी है, क्या आपको कैसे आपको सीए इंटर क्लियर करना है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं कि सर अभी रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 10 12 15 दिन है। 10 दिन मान लेते हैं सर, चलो। तो ये 10 दिन को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? नंबर 1, आपको बहुत सारा एंजॉय करना चाहिए। बिकॉज वंस योर सीए इंटर की पढ़ाई एक बार अगर आपकी स्टार्ट हो गई, तो अगले 10 महीनों तक, टेंटेटिवली नेक्स्ट 10 मंथ्स तक आप लॉजिकली कहीं घूम फिर नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ा बीच में 2-4 दिन का चलता, बट अभी आपके पास घूमने का टाइम है। तो आप बिल्कुल अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए। और साथ साथ हमारा ब्रिज बैच, वी स्मार्ट ने जो ब्रिज बैच लॉन्च किया है वो देखिए। ब्रिज बैच कंप्लीटली फ्री है। अब सर क्या बात कर रहे हो, एंजॉय करें कि ब्रिज बैच देखें? ब्रिज बैच आपको सिर्फ 1 घंटे का बैच है। 1 घंटे के सेशंस हैं, रोज के 1 घंटे के सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब पर, और वो आप देख सकते हो। क्यों जी, क्या होगा ब्रिज बैच देखकर? आपको ऐसा क्या अच्छा लगेगा जो आपके लिए कुछ एड ऑन हो सकता है? सबसे पहले आपको ब्रिज बैच में सीए इंटर के सिलेबस के साथ वाकिफ करवाया जाएगा। आप पहले से ही आपको पता रहेगा कि सीए इंटर के सिलेबस में क्या क्या चीजें होने वाली है सब्जेक्ट वाइज। आईसीआई की क्या एक्सपेक्टेशन है हर सब्जेक्ट के अंदर, ताकि आपकी पढ़ाई में आपका क्या कंट्रीब्यूशन किस तरीके से आपका रहने वाला है, ये आप अपने हिसाब से पहले से ही जज कर लोगे, डिसाइड कर लोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स करवाए जाएंगे। कुछ पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, बेसिक कंसेप्ट्स करवाए जाएंगे। जिससे होगा क्या, जब आप अपनी रियल में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इंटर की रिजल्ट के बाद, तो आप अपने आप को थोड़ा सा फास्ट फील कर पाओगे कि मैं कंपैरेटिवली दूसरों से फास्ट भाग पा रहा हूं, मुझे चीजें जल्दी समझ में आ रही हैं। तो ये ब्रिज बैच आप जरूर देखिए। ये ब्रिज बैच मैं आपको बता दूं, वी स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको सबसे पहले यहां पर दिख जाएगा। हम सभी फैकल्टीज ने अपने अपने वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए अकाउंट्स के अंदर कुछ बेसिक वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, उनकी भी मैं प्लेलिस्ट डालूंगा। और वो बेसिक वीडियोस आपको बहुत आपके लिए जरूरी है इंटर की जर्नी के लिए। देन एट द सेम टाइम, you should not waste your time for the faculty selection after the result. आफ्टर रिजल्ट आपको एक्चुअल में स्टार्ट करना पड़ता है अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस लेने के बाद। तो क्लासेस लेने के दौरान हमें ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सी फैकल्टी से पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा। फैकल्टी सिलेक्शन आप अभी से ही सोचते जाइए। आपके मन में जो जो सब्जेक्ट के अंदर फैकल्टीज चल रहे हैं, पहली बात तो हर सब्जेक्ट में आप कहीं में भी 2 फैकल्टीज से ज्यादा ऑप्शंस मत रखिए। मैक्स टू मैक्स थर्ड ऑप्शन रहा तो रहा। बिकॉज जो बच्चे 3-3 4-4 5-5, भाई तुम कहां से कर रहे हो, तुम कहां से कर रहे हो, तुम कहां से कर रहे हो वाले फेज में होते हैं ना, वो अपना डिसीजन कभी नहीं ले पाते और वो दूसरों के डिसीजन के बेसिस पर ज्वाइन करते हैं, और वो दूसरों को देखकर ज्वाइन करते हैं कि मेरा फ्रेंड कहां कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड को अगर कहीं से समझ में आ रहा है तो आपको भी वहीं से समझ में आए। तो फैकल्टी सिलेक्शन आप अभी से रखिए। फैकल्टी सिलेक्शन में कोशिश करके आप अपनी 2 फैकल्टीज चूज करिए। अभी आपके पास अगर डेमो देखने का टाइम हो, हर फैकल्टी के यूट्यूब पे जाइए, आप डेमो देखिए और उसके बाद आप 2 फैकल्टीज में से कोई एक फैकल्टी सिलेक्ट करिए। फैकल्टी सिलेक्शन में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। जैसे नंबर 1, अगर आप फाउंडेशन में जिस फैकल्टी से आपने पढ़ा था, डेफिनेटली आप चाहोगे कि यार फाउंडेशन का टच है, मैं उसी फैकल्टी को कंटिन्यू करूं। बट मेक श्योर आपको यह भी देखना है कि वो फैकल्टी आपको
फाइनल तक राह दिखाएगा कि नहीं। और वो जो फाउंडेशन में आपको फैकल्टी पढ़ाता है, फाउंडेशन में आपको वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आपके 11th-12th का बेस होता है, पर ये जरूरी नहीं कि इंटर में वही फैकल्टी आपको उसी तरीके से पढ़ाए, वही इंटेंट के साथ पढ़ाए, बिकॉज इंटर के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं। फाउंडेशन में जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब जनरल लेवल पे होते हैं, और इंटर में और फाइनल में स्पेशलाइज होते हैं। वहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या वो फैकल्टी फाइनल में भी पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, तो आपको ऐसे फैकल्टीज को चूज करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली यहां पर हो सकता है शुरू में आपको लगे कि यार मेरे लिए नए फैकल्टी है, मैं मैच कर पाऊंगा अपनी वाइब की नहीं, तो आप उसके लिए डेमो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी वाइब मैच हो गई और वो फैकल्टी अगर फाइनल में पढ़ाते हैं तो आपको फाइनल तक बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने इंटर से फाउंडेशन में आपका अच्छा स्मूथ ट्रांजिशन था, वैसा आपका ट्रांजिशन फाइनल के लिए रहेगा। एक और बात आपको देखनी है कि जब भी आप कोई कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं, फैकल्टी सिलेक्शन कर रहे हैं, तो भाई कितने नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस ली जा रही हैं। टू मच 300 350 घंटों की क्लासेस भी हमें नहीं जाना है, और हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट क्लासेस में भी नहीं जाना है। जैसे एडवांस अकाउंट्स की बात करें या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कॉस्टिंग की बात करें, तो 180 आवर्स 190 आवर्स आर वेरी लो, बहुत कम माने जाते हैं पहली बार पढ़ने में। और एट द सेम टाइम 300 घंटे 350 घंटे कुछ ज्यादा ही माने जाते हैं, कोर्स खत्म नहीं हो पाता। तो एक बीच का होना चाहिए लगभग कि 250 से 250 घंटे, 225 से 250 आवर्स के हिसाब से आपकी क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करवा रहा है फैकल्टी, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि ये फैकल्टी मैं सोच रहा हूं, आपने भी इनसे पढ़ा है, तो मुझे बताइए कि ये क्वेश्चंस कितनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। राइटिंग प्रैक्टिस हमसे क्लास में करवाई जा रही कि नहीं, या तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बेयर रीडिंग करवाई जा रही है। तो जो फैकल्टी आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवाए, आपको लिखवाए, वो आप उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दे सकते हो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिर्फ क्लासेस तक नहीं, एग्जाम डे तक आपको कौन सा फैकल्टी साथ दे रहा है ये भी आपको देखना है। और आज के जमाने में ये आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि आप जाइए YouTube पर, आप उनके लाइव लेक्चर्स जाके देखिए या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए कि भाई उन्होंने जब जब एग्जाम होते हैं, मई मंथ में होते हैं, सितंबर मंथ में होते हैं, जनवरी मंथ में होते हैं, उन्होंने उस टाइम पर क्या एक्टिविटी कर रखी है, क्या उन्होंने रिवीजन क्लासेस हमें प्रोवाइड की है कि नहीं है, क्या वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो डाउट सॉल्विंग सेशंस रख रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए पता करना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करके चीजों को रखेंगे तो ये फैकल्टी सिलेक्शन पर आप अपना काम कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि रिजल्ट तक आपको क्या करके रखना है। ठीक है। नाउ आफ्टर द रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे, और फिर रिजल्ट के बाद आपकी मेन सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट होगी। डायरेक्ट एंट्री वालों की भी सीए इंटर की जर्नी यहां से स्टार्ट होगी, और यहां तक डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे ये सब चीजें करके रख सकते हैं। नाउ आपके पास मोटा मोटी 10 महीनों का टाइम होगा, 10 मंथ्स का टाइम होगा आपके पास, जिसमें से आपके 6.5 से 7 महीने क्लासेस में जाने हैं, और बाकी के 3-3.5 महीने या फिर 2.5 महीने मिनिमम से मिनिमम, बेयर मिनिमम 2.5 महीने आपके सेल्फ स्टडी में आपको चाहिए। ठीक है ना। 2.5 मंथ्स आर इनफ फॉर द सेल्फ स्टडी, मिनिमम बोल रहा हूं। पहले जब 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे ओल्ड स्कीम के अंदर, तो भी 2.5 मंथ्स मिलते थे बच्चों को, और अभी भी 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो भी 2.5 मिलते ही हैं, मिनिमम मिलते हैं। मतलब 3 महीने भी आपको मिल सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। और ये मत बोलिएगा कि सर 6 सब्जेक्ट को तो नाम के हैं, डीटी आईडीटी अलग हो गया, एफएम एसएम अलग हो गया। पहले भी ऐसा होता था, तो पहले फिर 8 सब्जेक्ट नाम के थे, पहले 10 सब्जेक्ट हुआ करते थे। ठीक है। तो अब आपको ये प्लान कैसे करना है, क्लासेस के अंदर क्या प्लान करना है, आपको क्लासेस कैसे प्लान करनी है, और लास्ट के 3.5 मंथ से लेकर 2.5 मंथ तक प्लान कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से ग्रुप की पढ़ाई पहले स्टार्ट करना चाहते हो। आप ग्रुप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप ग्रुप 2 से स्टार्ट करना चाहते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि अगर आप पहले ग्रुप 2 से स्टार्ट करें और ग्रुप 1 से बाद में स्टार्ट करें, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा लिंकिंग इतनी होती नहीं है, आप आराम से आपको टीचर कवर करवा लेता है। यहां पर आपको कौन से ग्रुप से स्टार्ट करना है, ये अगर आपको अच्छे से डिसाइड करना है, तो इसके लिए आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपका प्रेफरेंस क्या होने वाला है। क्लासेस आप फेस टू फेस या फिर लाइव को प्रेफर करने वाले हो। फेस टू फेस वो बच्चा जो पुणे आके यहां पर पढ़ना चाह रहा है, या फिर लाइव जो पुणे नहीं आ पा रहा पर पुणे की फैकल्टी से हमसे ही आप लाइव क्लासेस अपने घर पे बैठ के देखना चाह रहे हो। अगर आप फेस टू फेस और लाइव के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड हो और आपको लगता है कि मैं
खुद से रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देख पाऊंगा, इवन दो फैकल्टी से मैं कनेक्टेड रहूं लाइव गाइडेंस के थ्रू, जूम सेशंस के थ्रू, बट फिर भी मैं ज्यादा अलाइन हूं फेस टू फेस और लाइव को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको फिर ऐसे केस में ग्रुप 2 से अब स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी ग्रुप 1 की लाइव क्लासेस जस्ट अभी खत्म हो रही हैं और अब आपके रिजल्ट के बाद ग्रुप 2 की स्टार्टिंग होगी। हर अटेम्प्ट के लिए ग्रुप 1 से स्टार्ट नहीं होता है, बिकॉज अब साल में 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आपको ग्रुप 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप ग्रुप 2 से स्टार्ट करोगे तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप स्टार्ट कर लोगे और आपका कोर्स 10th ऑफ अक्टूबर तक टेंटेटिवली खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 20 दिन का टाइम रहेगा, 20 दिन का बीच में गैप रहेगा जहां पर आप अपने पूरे ग्रुप 2 को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और फिर 1 नवंबर से अगेन आप ग्रुप 1 फेस टू फेस या फिर लाइव मोड में आप स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपका मिड फैब तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मिड फैब के बाद आपके पास बचेगा 2.5 मंथ्स ऑफ स्टडी टाइम। बट मेक श्योर ये 2.5 मंथ्स नहीं है, 2.5 मंथ्स प्लस 20 डेज ऊपर के हैं जो कोई बच्चा कंसीडर कर नहीं रहा, तो लॉजिकली आपके पास 3 मंथ्स ही बच रहे हैं। 3 मंथ्स का टाइम आपके पास इस तरीके से बचेगा। अब ये सिचुएशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फेस टू फेस या लाइव ही प्रेफर कर रहे हैं। पर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं रिकॉर्डेड में चला जाऊंगा, मेरे लिए रिकॉर्डेड सही है, बेटर है, मुझे पता नहीं क्यों मन ही मन लग रहा है कि मैं तो ग्रुप 1 से ही शुरू करूं, तो फिर ऐसे केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स विथ लाइव गाइडेंस, फैकल्टीज लाइव गाइडेंस हमारे बैचेस ले सकते हो। ये बैचेस हमारे जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं और टिल 30 जून तक खत्म होने वाले हैं, यही बैचेस आप हमारे करेंगे। हम आपको कंप्लीट एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, शेड्यूल देंगे कि आपको किस दिन कौन सा लेक्चर देखना है, किस दिन आपको टेस्ट देना है और किस दिन जूम पर आके हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। हफ्ते से 10 दिन के बीच में, हर हफ्ते से 10 दिन में हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, फैकल्टी आपके साथ लाइव जुड़ेगा, उसमें आप हमसे डाउट्स वगैरह पूछ पाओगे और अकॉर्डिंगली आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे लाइव गाइडेंस के साथ साथ कंप्लीट करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ग्रुप 1 की पढ़ाई अप्रॉक्स 10th जुलाई से भी अगर मान लें, अगर आप स्टार्ट करते हो तो आराम से अक्टूबर एंड तक आप आराम से कंप्लीट कर लोगे बिना किसी हर्डल के। फिर आप नवंबर फर्स्ट वीक से अपने ग्रुप 2 की पढ़ाई भी अगर शुरू करते हो तो आप आराम से जनवरी एंड तक खत्म कर दोगे। ये जो ग्रुप 2 की आप पढ़ाई करोगे ये भी आपकी रिकॉर्डेड विद लाइव गाइडेंस होगी, इसी वाले ग्रुप 2 के बैच की जो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 रिकॉर्डेड प्लस लाइव गाइडेंस में करते हो तो जनवरी एंड तक आप आराम से कोर्स कंप्लीट कर लोगे और फिर आपके पास बचेंगे 3 मंथ्स। तो लॉजिकली देखा जाए तो यहां और यहां आपके पास 3 मंथ्स ही बच रहे हैं, बस यहां पर 20 डेज आपको ऊपर बीच में मिल रहे हैं, इस चीज का आपको फायदा उठाना है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। तो बेसिकली कौन से ग्रुप से आपको स्टार्ट करना है ये पता करने के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपका फोर्टे क्या है, कहां आपको जमता है, फेस टू फेस लाइव जमता है या फिर आप रिकॉर्डेड के साथ भी मैनेज कर लेते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी, चाहे ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की, जैसे भी रहेंगी क्लासेस के अंदर मुझे किस तरीके से अपना एटीट्यूड मेंटेन करना है। आपको 4 चीजों पर फोकस होना चाहिए। नंबर 1, अटेंड द डेली लेक्चर्स। अब ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये बातें आपको हर कोई समझाता है, बट जितनी बातें बेसिक होती हैं आप उसको समझ जाओ कि उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। अगर आप डेली लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे आपका दिन ब दिन बैकलॉग बढ़ेगा, दिन ब दिन बैकलॉग बढ़ेगा तो आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, आगे की आपकी पढ़ाई नहीं होगी, फिर आपने जो दोनों ग्रुप प्लान किए होंगे आप सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओगे, इस तरीके से आपकी पूरी रूटीन खराब हो जाएगी। प्रैक्टिस डेली होमवर्क, डेली के डेली होमवर्क भी प्रैक्टिस करोगे, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लोग इतना मेक श्योर कर लेते हैं कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाए सिर्फ आपको घर जाके अगर उसको रिवाइज करना पड़े और सिर्फ डेली के होमवर्क करना पड़े उतना, तो उतने में आपका सब कुछ हो जाता है, अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ये हम सभी लोग मैनेज करके चलते हैं बच्चों के साथ। अटेंड रेगुलर क्लास टेस्ट, आप क्लास टेस्ट दोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपका कितना कितना फोकस एरिया, कौन कौन सा सब चैप्टर था, कौन सा चैप्टर अभी और होना चाहिए। आपका धीरे धीरे क्लास टेस्ट एक बहाना है रिवीजन करने के लिए, तो आपका बीच में रिवीजन हो जाता है। एंड मेक श्योर आप किसी भी तरीके से बैकलॉग क्रिएट नहीं करेंगे।
आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए मेरा बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बिकॉज वंस द बैकलॉग इज स्टार्टेड इट्स अ कंप्लीट लूप। हम इस बैकलॉग में फंसते चले जाएंगे एंड देन हमारी क्लासेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम कभी भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो अभी हम बोल रहे हैं ना कि 2.5 से 3 महीने मिलेंगे, ये 2.5 से 3 महीने फिर हमें कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट। और ये जो गोल्डन अटेम्प्ट होता है ना, इस गोल्डन अटेम्प्ट के लिए आपको रिगरस मेहनत करनी पड़ती है। ये गोल्डन अटेम्प्ट के लिए, ये 3 महीने निकालने के लिए आपको इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बात करते हैं कि वंस योर क्लासेस आर कंप्लीटेड, हम मान के चल रहे हैं कि क्लासेस आपने कंप्लीट कर ली, अब आपके पास 2.5 to 3 मंथ्स ऑफ टाइम है। अब आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे? मिनिमम से मिनिमम रैंक लाने के लिए बेयर मिनिमम आपको 2 बार रिवीजन आपको करना है, 2 बार। और यहां पर डोंट वरी, यहां पर आपको फैकल्टीज का साथ रहता है। जो हमारे जितने भी फैकल्टीज होंगे वो सब आपको फैकल्टीज हमारे रिवीजन लेक्चर्स वगैरह टाइम पे आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट वगैरह दिए जाएंगे। आपको मिनिमम 2 बार रिवाइज करना है रैंक लाने के लिए, 80 प्लस लाने के लिए, 90 प्लस लाने के लिए। मॉक टेस्ट आपको प्लान करना है फर्स्ट रिवीजन के बाद में। और आपको यह मेक श्योर करना है कि आप अगर इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो बेयर मिनिमम आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करो। और थ्योरी सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आप अपनी समरी राइटिंग बनाते जाओ, ताकि आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स आपका रिटेंशन लेवल बढ़ जाए। तो इन चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए आफ्टर द क्लासेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन लीव। तो ये कुल मिला के ऐसी बातें थी जो मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है कि पूरी इंटर जर्नी में आपको किस तरीके से रिएक्ट करके चलना है और आईसीआई की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे अचीव करना है रैंक आपको टारगेट करके ही चलना है। और रैंक टारगेट करना बुरी बात नहीं है, यहां पर जितना हाई एम रखेंगे उस हिसाब से हमारी पढ़ाई ज्यादा होगी। अगर हम एम बहुत निचले स्तर का रखेंगे तो हम पढ़ाई में भी उतने ही तरीके से ध्यान कम देंगे। पढ़ाई का ध्यान ज्यादा देना है तो हमें एम हमेशा ऑब्जेक्टिव हमें हाई रखना है। आई होप आपको बात समझ में। इसके अलावा मैं बता दूं, जो आपको क्लासेस की डिटेल्स वगैरह लगेंगी वो क्लासेस की डिटेल्स आपको सारी की सारी ये ब्रोशर के साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी क्लासेस की डिटेल आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट पर जाके क्लासेस की डिटेल डालनी है तो आप वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट vsmartacademy.com पे जाएंगे। यहां पर सीए इंटर के अंदर जाएंगे। जैसे ही आप सीए इंटर में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगी। यहां से आप ग्रुप 1 की क्लासेस को फिल्टर करिए या फिर ग्रुप 2 की क्लासेस को फिल्टर करिए। जैसे मैंने मान लीजिए ग्रुप 1 की क्लास को फिल्टर किया और रेगुलर क्लास को फिल्टर किया तो आपको यहां पर सारे ग्रुप 1 के क्लासेस, सारी की सारी ग्रुप 1 की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आपको इंडिविजुअल फैकल्टी वाइज भी अगर फिल्टर करना है जैसे जय चावला, आपको यहां पर भी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, आपको इस तरीके से क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो सारे क्लासेस आपको यहां मिल जाएंगी। एक बार आप विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको इसके अलावा कुछ और पॉइंट हमसे पूछना है, अगर आपको और कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने क्वेश्चंस यहां पर कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।